प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हरी झंडी दिखार करेला रवाना। आ रेलगाड़ी 13 अप्रैल को चालेली अजमेर और दिल्ली के बीच। कांग्रेस नेता सचिन पायलट जयपुर शहीद स्मारक माथे आपरी पार्टी की सरकार के खिलाफ बैठा अनशन माथे। भाजपा सचिन पायलट अनशन माथे बोलियो हमलो। देश और प्रदेश रा सरकारी और निजी सफाखाना में कोविड प्रबंधन की तैयारियां ने लेर आज दूजे दिन भी करेगी मॉक ड्रिल। ज्यादा सैंपलिंग माथे दियो जारी हो जोर। आज मनाई जा रही है महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती। प्रदेश भर में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ज्योतिबा फूले ने करियो नमन। और भारतीय मौसम विज्ञान महकमो इन बरस मानसून सामान्य रहबारो जतायो अंदाजो। दक्षिण पश्चिमी मानसून ने लेर लंबी अवधि की भविष्यवाणी करेगी जारी। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने हरी झंडी दिखार रवाना करेला। आ रेलगाड़ी अजमेर और दिल्ली के बीच चालेली। रेलगाड़ी रो ठहराव जयपुर, अलवर और गुड़गांव में वेलो। इन रेलगाड़ी सु प्रदेश रा खास पर्यटन ठोरा माते पूगबा में सुविधा वेली। प्रधानमंत्री बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा आगामी 13 अप्रैल से शुरू होगी और जयपुर, अलवर और गुड़गांव स्टॉप के साथ अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच इसे चलाया जाएगा। नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इसी रूट की मौजूदा सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से अजमेर के लिए 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। इस तरह नई वंदे भारत एक्सप्रेस उसी रूट पर चलने वाली मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में 60 मिनट तेज होगी। वहीं अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक क्षेत्र पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन होगी। ये ट्रेन पुष्कर, अजमेर शरीफ दरगाह सहित राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से एक क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आपरी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ आज जयपुर शहीद स्मारक माथे अनशन पर बैठा हा। पायलट अनशन सु कांग्रेस में आपसी कड़े सब्र सामे आगी। अनशन ने लेर सचिन पायलट रो कहनो है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। इन मामला माथे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ रो कहनो है कि पायलट ने कांग्रेस सरकार 4 साल 4 महीना रा कार्यकाल में भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग करनी चाहिए। सचिन पायलट रा अनशन माते हमलो बोलता थका भाजपा रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहो कि इन अनशन सु कांग्रेस रे माय चाल रही अंतरकलह सब्र साम आगी। वणा कहो कि सचिन पायलट खुद रे ऊपर होने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई सु बचवा खातर गलत आरोप मान रहा है। सचिन पायलट का अनशन इसलिए है कि सीधा अगर वसुंधरा जी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा और मैं सरकार के खिलाफ अनशन के ऊपर बैठूंगा तो मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। अपने पार्टी के अंदर चल रहे अंतरकलह को दबाने के लिए और उसके ऊपर होने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए इस तरीके मिथ्या आरोप लगाने का काम सचिन पायलट कर रहे हैं। सचिन पायलट को भारतीय जनता पार्टी की सलाह है कि अपने घर को संभालने का काम करें और आपके विधायक, आपके मंत्री जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आखंड के अंदर डूबे हुए हैं और उसके ऊपर जनता ही आरोप नहीं लगा रही, एक दूसरे विधायक भी मंत्रियों के ऊपर संगीन आरोप लगा रहे हैं। आप उनकी जांच की मांग भी सरकार से करें तो ही ज्यादा बेहतर रहेगा। गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी दौरा रे दौरान आज केशवराय पाटन रा केशव धाम मंदिर पुग्या। जटे वणा भगवान केशवरा मंदिर में दर्शन कर्या। इन दौरान मंदिर में होने वाला विकास कामा माथे चर्चा करता थका लोकसभा अध्यक्ष कहो कि आ विकास कामा शू
अठे आवण वाला भक्ता ने कई सुविधा मुहैया हो सकेली। ये हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। हम किस तरीके से धार्मिक टूरिज्म के रूप में डेवलप कर सके, देश विदेश के लोग यहाँ पर आ सके, और चंबल नदी के प्रति यहाँ की आस्था है। हम चाहते हैं कि भविष्य के अंदर केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत ये सारा का सारा एरिया को डेवलप करेंगे, ताकि भविष्य के अंदर यहाँ पर इस स्थान को भव्यता दे सके, क्योंकि देश भर के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको भव्यता देने का क्रम चल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस संभाग और राजस्थान के लिए स्थान महत्वपूर्ण होगा। अभी 70 करोड़ रुपए की लागत का प्रथम फेज के अंदर काम है, और आवश्यकता होगी तो और इसको डेवलप करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक ऐसा भगवान का मंदिर जो हम सबके आस्था का प्रतीक है, यहाँ पर चंबल नदी के किनारे घाट बनेंगे, ताकि यहाँ पर लोग कोटा के लोग, बूंदी के लोगों को जोड़ने का भी एक कार्य योजना बनाएंगे भविष्य के अंदर। देशभर सगळा सरकारी और निजी सफाखाना माई कोविड प्रबंधन की तैयारी समीक्षा खातर आज दूजे दिन भी मॉक ड्रिल करेगी। इनरो उद्देश्य कोविड रा बढ़ता मामला ने देखता थका सफाखाना माई बुनियादी तैयारियां ने सुनिश्चित करनो है। मॉक ड्रिल रे दौरान सफाखाना माई दवा, आईसीयू बिस्तर और चिकित्सा माई काम आवन वाला ऑक्सीजन उपकरण समेत दूजा संसाधनारी व्यवस्था रो जायजो लियो गयो। प्रदेश में तेजी से बढ़ता कोरोना रा मामला ने देखता थका सगड़ा मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिला और उप जिला अस्पताल, सीएससी और पीएससी में कोविड री तैयारियां ने परख्यो जारियो है। इन बारा में भी एहलकारानी बैठक में कोविड संक्रमण री प्रभावी रोकथाम और प्रबंधन खातर सैम्पलिंग बढ़ावा, कोविड से जुड़ोड़ी जरूरी जानकारियां रो आदान प्रदान करवा खातर नियंत्रण कक्षा ने सक्रिय बनाया राखबारा निर्देश भी दिया गया। प्रदेश में कोरोना रा मामला में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में करीब 6 महीना पीछे एक ही दिन में 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई। लाला दिना राज्य में 197 नुआ कोरोना संक्रमित मरीज मिलिया। नुआ रोगिया में जयपुर में 55, राजसमंद में 35, झालावाड़ में 22 और जोधपुर में 16 मामला सामने आया है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर में आज ग्रामीण पत्रकारिता विषय माथे एक दिन की कार्यशाला रो आयोजन करो गयो। कार्यक्रम में आला खबरनवीस हरवीर सिंह, विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुधी राजीव मौजूद रहा। इन दौरान कार्यशाला में जयपुर संभागरा ग्रामीण खबरनवीसा समेत कई लोग शिरकत कर्या। कार्यक्रम में डिजिटल मीडिया, मोबाइल पत्रकारिता और खबर लिखवा सु पहली तथ्यारी जांच से जुड़ोड़ी जरूरी जानकारियां खबरनवीसा ने दी की। में आज ग्रामीण पत्रकारिता पे एक दिवस की कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, और जयपुर से, झुंझुनू से, सीकर से, अलवर से कई सारे पत्रकार, करीबन 35 से 40 पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं आज इस वर्कशॉप में। और इस वर्कशॉप में 5 सेशंस प्लान किए गए हैं। इन सेशंस में हम मीडिया से जुड़ी नई जो तकनीकें हैं, जैसे मोबाइल जर्नलिज्म है, फैक्ट चेकिंग है, इन पर बात करेंगे। इस वर्कशॉप के माध्यम से हमारा प्रयास ये है कि हम सभी ग्रामीण पत्रकारों को, या जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं पत्रकार, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे ला सके, उन्हें और मजबूत बना सके और उनका एक अच्छा नेटवर्क डेवलप हो सके। विश्व पार्किंसंस दिवस रा मौका माथे जयपुर रा एसएमएस सफाखाना जेएमए सभागार भवन में जागरूकता शिविर रो आयोजन करो गयो। वरिष्ठ नागरिकों और पार्किंसंस रोगियों खातर रखा गया इन शिविर में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वैभव माथुर रोग रा लक्षण, उपचार और बचाव रा बारा में जानकारी दीनी। बठई मानसिक स्वास्थ्य माते डॉक्टर सुरभि माथुर और व्यायाम और फिजियोथेरेपी माते डॉक्टर कपिला जैन जरूरी जानकारियां दीनी। आज
आज का एक जागरूकता शिविर रखा था हम लोगों ने, जिसमें सभी पार्किंसंस के पेशेंट्स के लिए ओपन था। जितने भी पार्किंसन के पेशेंट्स यहाँ पे आ पाते उनके लिए, एवं हमने 60 साल के ऊपर के सभी जो हमारे वयस्क जो वृद्ध लोग रहते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सभी लोगों को हमने इन्वाइट किया था। इसका पर्पस ये था कि आज एक जागरूकता करें हम बीमारी के बारे में। आज की बातों से उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों के बीच में देखी है जिसको जनरली हम लोग इग्नोर कर दिया करते थे कि ये बुढ़ापे में ऐसे ही शायद हम हाथ कांप रहे होंगे या धीमे पड़ गए होंगे या गठिया हो गया होगा, लेकिन ये एक्चुअली पार्किंसन के लक्षण थे जिसको हम समय पे अगर देख लेते हैं तो अच्छे खासे सुधार हो सकता है। भूजल ग्रहण विकास महकमा और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय रा साझा तत्वावधान में आज जयपुर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना रे तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यशाला रो आयोजन करो गयो। कार्यशाला में करीब 90 कृषि और पंचायती राज विशेषज्ञ भाग लेना। कार्यशाला ने पंचायती राज महकमा रा अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार और सचिव नवीन जैन संबोधित कर्या। पानी इकट्ठा करने के बाद जो कृषि का उपज है वो बेहतर हो सके, और राजस्थान में बहुत आवश्यक है पशुपालन। पशुपालन निर्भर है अपने ग्रासलैंड पे। अधिकतर हम लोग इसे वेस्टलैंड के रूप में जानते हैं, जो पोटेंशियल ग्रासलैंड है। तो आज की पूरी जो अपनी चर्चा है कि अपने वेस्टलैंड को हम कैसे उस पर घास उगा सकें, किस प्रकार से लोगों को संगठित कर सकें। राजीविका में सीआरपी मॉडल है। जिन महिलाओं ने अपने क्षेत्र में चारा का विकास किया है उनसे सीखते हुए अन्य क्षेत्रों में इसका विकास किया जाए। घास के बीज इकट्ठे किए जाएं, घास को कैसे लेना है उस पर अपन वो कर सकें। आज की जो ये वर्कशॉप है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वाटरशेड में हम लोग वाटर को रिटेन करने के लिए, पानी को सहेजने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उससे आगे क्या किया जाए, क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो किसानों की आय बढ़ाना या गांव में रहने वाले लोगों का कल्याण है। तो इस पूरी वर्कशॉप में जो बहुत सारे पार्टनर्स आज अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए आए हैं, उनसे हमें ये सीखने को मिलेगा कि हम किस प्रकार से उसके आगे जाकर इंजीनियरिंग से निकलकर लाइवलीहुड से चीज़ों को कैसे जोड़ सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी पार्क, अब उसका नाम हम दे रहे हैं पॉलिनेटर गार्डन्स, क्योंकि जो शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र हैं उनमें जो एग्रीकल्चर है, हमारी जो खेती है, वो जो जंगली जो पॉलिनेटर्स हैं, वाइल्ड बीज हैं या दूसरे अल्टरनेटिव पॉलिनेटर्स हैं, उनके ऊपर निर्भर है। तो कहीं न कहीं अब हमें ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ऐसे पेड़ पौधों की, ऐसी झाड़ियों की ज़रूरत है जिनमें मधुमक्खियों के लिए या दूसरे जो पॉलिनेटर्स हैं उनके लिए भरपूर मात्रा में खाना और सार भर खाना उनसे मिले। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे एनजीओज रूरल कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, वाटरशेड डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है, उनमें जो टेक्निकल नो हाउ है उसको सामने से बिठाते हुए, क्योंकि हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस स्ट्रक्चर का एंड यूज फार्मर है, और उस वाटर कंजर्वेशन को कैसे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया जाए, चाहे वो ड्रिप के थ्रू हो, चाहे वो फव्वारा पद्धति से हो, चाहे खुली सिंचाई से हो, उसका कैसे अच्छे से अच्छा काम में लिया जाए जिससे कि हमारी उत्पादकता बढ़े। महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती माथे राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र महान विचारक और समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूलेरी जयंती माथे वणाने नमन कर्या। राज्यपाल समाज में वणारा योगदान ने याद करता तका वणारा दिखाया रास्ता माथे चालबारो हेलो दीनो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इन मौका माथे प्रदेशवासियों शुभकामनाएं देता तका कहो कि महात्मा ज्योतिबा फूले गरीब, पिछड़ा और महिलाओं वाला उत्थान खातर आपरो जीवन खपा दीनो। वणा प्रदेशवासियों ने हेलो दीनो के ज्योतिबा फूलेरा आदर्शा ने आत्मसात कर समाज रा हर वर्ग रा उत्थान में आपरो योगदान देवे। महात्मा ज्योतिबा फूलेरी जयंती रा मौका माथे आज जयपुर नगर निगम ग्रेटर कानीसू स्वच्छता जन अभियान चलायो गयो। इन दौरान महापौर सौम्या गुजर सफाई कर आपरे आरे सारे रा खेतर ने साफ राखबारो संदेश दीनो। महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती आज प्रदेश भर में मनाई जा रही है। इन मौका माथे जयपुर में कई कार्यक्रमों आयोजन करो जा रही है। इन कड़ी में 22 गोदाम स्थापित महात्मा ज्योतिबा फूलेरी प्रतिमा माथे भाजपा और कांग्रेस रा नेता फूल चढ़ार बनाने श्रद्धांजलि दीनी और बनारा योगदान ने याद करो। इन दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, डॉक्टर BD कल्ला, सुखराम बिश्नोई, उप महापौर नगर निगम ग्रेटर पुनीत कर्नावट,
चिड़ावा नगर पालिका चेयरमैन सुमित्रा सैनी समेत कई गणमान्य लोग महात्मा ज्योतिबा फुलेरी प्रतिमा माते फूल चढ़ार बनाने श्रद्धांजलि दी। रास्ते पर हम सब चलें और समाज सुधार के लिए, समाज में जो पीछे रहेगा उसको साथ लेकर आएं और सबके लिए शिक्षा का रास्ता हो, आगे बढ़ने का रास्ता हो, ऐसा रास्ता हो जिसमें सबको रोशनी की चमक मिले। ज्योतिबा फुले जी ने जो रूढ़ियों के खिलाफ, अंधविश्वासों के खिलाफ काम किया, वो निश्चित रूप से हमारे समाज सुधार का एक बहुत बड़ा कदम था। इसलिए आज के दिन हम उनको कोटि कोटि वंदन करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का हम सब लोग प्रयास करें, ऐसा मैं सभी से कहना चाहता हूँ। महान समाज सुधारक और समानता और नारी शिक्षा में अपना योगदान देने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत का मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूं कि उन्होंने महात्मा फुले के नाम से बोर्ड गठन किया और आज जो सार्वजनिक रूप से अवकाश घोषित किया है उसके लिए बारंबार हम सभी लोग मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। आज ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में जरूर जन्मे, लेकिन उनका पूरा अखिल भारत के ऊपर प्रभाव है। आज सब जगह उनके विचार को मानने वाले, विचार को जानने वाले अनुयायी हैं और उनसे प्रेरणा लेकर समाज की एकता को एक सूत्र में बांधने के लिए काम करते हैं। आज हम सब लोग उनके इस पावन अवसर के ऊपर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, उनके प्रति पुण्य स्मरण करने आए हैं। सर, महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने तो वो काम किया था समाज के लिए, एक महिला को पढ़ा करके। आज उन्होंने आज जितने भी महिला साक्षर हैं उसके श्रेय मैं महात्मा ज्योतिबा फुले जी को देना चाहती हूँ। अगर उस समय जिस हम मतलब इतनी बंदिशें होती थी, इतना भेदभाव होता था, तो उस समय वो अगर अपनी पत्नी को पढ़ा करके नहीं आगे लाते तो आज शायद हम लोग भी यहाँ इस जगह पर नहीं होते। झुंझुनूमाई महात्मा ज्योतिबा फुलेरी जयंतीरा मोका माथे सगळा समाजाकानी शू वाहन रेली काढ़ी गई। आ रेली सैनिक मंदिर शू शुरू हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क माथे पूरी हुई, जठे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुलेरी प्रतिमा माथे पुष्पांजलि कार्यक्रम राख्यो गयो। शिक्षा का और जागृति का, समाज सुधार का अलग जगाने वाले, महिला शिक्षा की जोत जगाने वाले इन दोनों क्रांति दूतों का समाज में अच्छा मैसेज जाए, इसके लिए हमने एक वाहन रैली और एक बड़ी रैली का आयोजन किया है। महान आत्माओं की जो मृत्यु है वो दो बार होती है, एक बार जब उनकी पृथ्वी से जाते हैं तब, और एक बार जब उनकी विचारधारा मरती। और यदि महात्मा फूले की और अंबेडकर की विचारधारा नहीं मरेगी तो वो कभी नहीं मर सकती। राज्य सरकार महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती माथे आज प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर्यो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आम लोगों की भावना और जनप्रतिनिधियों की मांग ने देखता तका वो फैसलो लीनो। सार्वजनिक अवकाश से चालता 11 अप्रैल ने होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं अब 13 अप्रैल ने वैली। चंद्रयान 2 मिशन आपारा अंतरिक्ष वैज्ञानिका का निशु करीगी प्रतिबद्धता ने दर्शावे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरिक्ष वैज्ञानिका की क्षमता माते पूरो भरोसो जताता तका भविष्य अंतरिक्ष अभियान खातर भी चंद्रयान मिशन लॉन्च होबारे एक हफ्ता पछे 8 जुलाई 2019 ने प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में पीएम अंतरिक्ष मिशन माथे बात करी ही। अगर आप मुझसे पूछें कि चंद्रयान 2 से मुझे कौन सी 2 बड़ी सीख मिली, तो मैं कहूंगा ये 2 सीख हैं, फेथ और फियरलेसनेस, यानी विश्वास और निर्भीकता। हमें अपने टैलेंट्स और कैपेसिटीज पर भरोसा होना चाहिए, अपनी प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान 2 पूरी तरह से भारतीय रंग में ढला है। यह हार्ट एंड स्पिरिट से भारतीय है, पूरी तरह से एक स्वदेशी मिशन है। झुंझुनू पुलिस लाइन में जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता और झुंझुनू एसपी मृदुल कछावारी निगरानी में पुलिस जवानारी पदोन्नति कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की परीक्षा रो आयोजन कर्यो गयो, जिनमें जवाना ने हथियार चलावा और किणी भी आपदारे चालता हालात से निपटवारो प्रशिक्षण दियो गयो। वर्ष 2018-19 की पदोन्नति परीक्षा है, आउटडोर परीक्षा कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल, उसका
आयोजन किया गया था। इसमें जो बोर्ड है जिसमें एसपी साहब झुंझुनू और डीजी रिप्रेजेंटेटिव भी सम्मिलित हैं, इसको कंडक्ट किया गया। इसी के तहत ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है और उसी में ये भी एक अभ्यास था क्राउड कंट्रोल का, जिसके अंदर की विभिन्न प्रकार के जो शेल्स हैं उनका प्रयोग और उसमें जो कितने परंगत हैं उसका भी आकलन उसका एक हिस्सा है जो कि यहाँ पे किया गया। अलवर एसीबी कोर्ट 10,000 रुपया रिश्वत ले बारा 16 साल पुराना मामला में जिला साक्षरता एहलकार और कनिष्ठ लिपिक ने 3-3 साल की सजा सुनाई है और 30,000 रुपया अर्थदंड से दंडित कर्यो है। एसीबी विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक भारद्वाज बतायो कि परिवादी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शिकायत करी ही कि साक्षरता समिति में विया कार्यक्रम खातर भोजन की व्यवस्था भुगतान खातर एहलकार कानी से 10,000 रुपया की रिश्वत मांगी जा रही है। एवं सचिव जिला साक्षरता समिति अलवर तथा कुंज बिहारी जोशी कनिष्ठ लिपिक कार्यालय जिला साक्षरता समिति अलवर द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है और बाद सत्यापन एसीबी ने दिनांक 31/7/2007 को आरोपी कुंज बिहारी को 10,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था और कुंज बिहारी ने वो रिश्वत राशि नरोत्तम चंद शर्मा के कहने पर लिया जाना बताया था और ट्रायल के पश्चात विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अलवर ने आज आरोपी नरोत्तम चंद शर्मा और कुंज बिहारी को 3-3 वर्ष के कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। भारतीय मौसम विज्ञान महकमो अंदाजो लगायो है कि इन वर्ष मानसून सामान्य रहेलो। आज मौसम महकमा कानीसू दक्षिण पश्चिमी मानसून ने लेर लांबी अवधि की भविष्यवाणी जारी करेगी, जिनमें मानसून रात 96% रहबारो अंदाजो लगायो गयो है। भारत में जून से सितंबर के अंदर जो बारिश होने वाला है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज 96% होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब होता है कि 1971 से 2020 के बीच में जो बारिश रिकॉर्ड किया गया इसको आधार करके एक एवरेज फिगर निकाला गया जो है 87 सेंटीमीटर पर कंट्री एज ए होल। जब मैं 96% रेनफॉल का पूर्वानुमान कर रहा हूं, इसका मतलब है कि 87 सेंटीमीटर की 96% यानी लगभग 83.5 सेंटीमीटर रेनफॉल पूरी देश में रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया जाता है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव रो दौर जारी है। अब दिन में तेज तावड़ा से जनजीवन प्रभावित होबा लाग्यो है। प्रदेश की घणकरी ठोरा रो तापमान 35 से 40 डिग्री रे बीच बनेड़ो है। कई ठोरा माते पारो 40 डिग्री से बत्तो चलो गयो। प्रदेश में सबसू गर्म जिलो बांसवाड़ा रियो, जठारो पारो 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। इन अलावा जालोर में 40.4, फलोदी में 40, बाड़मेर में 39.5, जैसलमेर में 39.1 और राजधानी जयपुर में 36 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज कर्यो गयो। मौसम महकमो आवाड़ा 2-3 दिन में दिनरा पारा में 203 डिग्री ताई बढ़बारा आसार जताया है। साथ ही जोधपुर बीकानेर संभाग में हल्की बिरखारी भी आस जताई है। और आखिर में खास खास खबर एक फेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने हरी झंडी दिखार करेला रवाना। आ रेलगाड़ी 13 अप्रैल से चलेली अजमेर और दिल्ली के बीच। कांग्रेस नेता सचिन पायलट जयपुरा शहीद स्मारक माथे आपरी पार्टी की सरकार के खिलाफ बैठा हा अनशन माथे। भाजपा सचिन पायलट रा अनशन माथे बोलियो हमलो। देश प्रदेश रा सरकारी और निजी सफाखाना में कोविड प्रबंधन की तैयारियां ने लेर आज दूजे दिन भी करेगी मॉक ड्रिल। ज्यादा सैंपलिंग माथे दियो जा रही है जोर। आज मनाई जा रही है महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती। प्रदेश भर में राख्या जा रहा है कई कार्यक्रम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ज्योतिबा फूले ने कर्यो नमन।
और भारतीय मौसम विज्ञान महकमो इन बरस मानसून सामान्य रहबारो जतायो अंदाजो। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने लेर लांबी अवधि भविष्यवाणी करी जारी। इन साथ संजा 5 बजे राजस्थानी खबर पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।